अब देखिएगा मैंने 2016 की इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन लिख दिया है बोर्ड पर, जो अभी तक जो बुक में नहीं है। फाइंड ए कॉमा बी सच दैट एफ जेड दे रखा है इज एनालिटिक एंड फाइंड एफ डैश जेड। फंक्शन अगर एनालिटिक है तो वो पूछ रहा है कांस्टेंट ईयर बी की वैल्यू बताइएगा, और फिर पूछ रहा है कि एफ डैश जेड बताइएगा। तो फंक्शन आपका एनालिटिक है तो वो नेसेसरी सफिशिएंट दोनों कंडीशन का पालन करेगा आंसर में, क्योंकि एफ जेड इज इक्वल टू आपका यू प्लस आई बी होता है। यहाँ से कंपेयर करिएगा, यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xy, और b इज इक्वल टू हो जाता है वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखिएगा फंक्शन आपका एनालिटिक है तो नेसेसरी कंडीशन कहती है कि फंक्शन अगर एनालिटिक होता होगा तो वो कॉची राइमन कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर बी नहीं है, मैं देखता हूँ इसमें कहाँ गलती है। यहाँ पर ये बी है, यहाँ पर दूसरी करने में बी पड़ा हुआ है। अब यहाँ देखिएगा फ्रॉम कॉची राइमन कंडीशन, कॉची राइमन कंडीशन से आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई है, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल एक्स है। अब यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स देख लीजिएगा, यहाँ 2x हो जाएगा, ये जीरो में चला जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। यहाँ डेल बी अपॉन डेल वाई देखिएगा, यहाँ b है तो ये 2dx हो जाता है, 2dx हो जाता है, नहीं सॉरी b का डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट पार्शियली करें, ये जीरो हो जाता है, ये माइनस का 2y हो जाएगा, और यहाँ प्लस का हो जाएगा 2x। अब यहाँ देखिएगा 2x से 2x कैंसिल हो जाता है, 2y से 2y कैंसिल हो जाता है, कंडीशन सेटिस्फाई है। अब यहाँ से देखिएगा डेल यू अपॉन डेल वाई, यू का y के रेस्पेक्ट में देखिएगा, ये 2ay हो जाता है, और ये हो जाता है माइनस का 2x हो जाता है, और यहाँ देखिएगा माइनस का डेल बी अपॉन डेल एक्स जब आप करेंगे तो यहाँ माइनस का 2bx हो जाएगा, ये जीरो में चला जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 2y। अब यहाँ से आप कंडीशन देख लीजिएगा, ये तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। यहाँ पर तो a और b का कोई रोल यहाँ पर हमें नजर नहीं आया, क्योंकि डेल यू अपॉन डेल एक्स में जो वैल्यू है वो जीरो में चली गई, और डेल बी अपॉन डेल वाई में जब हमने करा तो b वाली टर्म जीरो में चली गई है। ये वाली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई है। अब यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पर तो a वाई 2 हटा देते हैं तो ये हो जाता है माइनस एक्स प्लस ए वाई, माइनस एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू यहाँ से बन जाता है माइनस का बी एक्स माइनस वाई, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू बी एक्स प्लस वाई, इक्वेट बोथ साइड, दोनों साइड को आप इक्वेट कर लीजिएगा। x का कोएफिशिएंट देख लीजिएगा, b की वैल्यू 1 आ जाती है, y का कोएफिशिएंट देख लीजिएगा, a की वैल्यू माइनस का 1 आ जाती है। तो a इक्वल टू आपका माइनस 1 आ चुका है, b इक्वल टू 1 आ चुका है, आपका पहला आंसर जो है वो आ चुका है, a और b आ गया है। फिर उसने आपसे पूछा है फाइंड f डैश जेड। अब देखिएगा f डैश जेड का मतलब है dw अपॉन dz। अब चूंकि फंक्शन एनालिटिक है तो फंक्शन अगर एनालिटिक है तो वो सफिशिएंट कंडीशन को भी फॉलो करेगा। तो dw अपॉन dz को अब हम लिख सकते हैं डेल w अपॉन डेल x। अब w का x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, डेल अपॉन डेल x, w यानी कि एफ जेड। अब एफ जेड का x के रेस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ पर आपको 2x मिलेगा, ये जीरो में चला जाएगा, यहाँ माइनस का 2y मिलेगा प्लस आई, यहाँ आपको ये इसका डिफरेंशियल आप x के रेस्पेक्ट में आता है तो 2bx मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा आपको प्लस का 2y। ये तो देखिएगा यहाँ से हट चुका है, x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, b की वैल्यू आप 1 रख दीजिएगा, पुट b इक्वल टू 1, तो ये आ जाता है आपका 2x माइनस 2y हो जाता है प्लस i, तो ये हो जाता है 2x प्लस 2y। अब यहाँ देखिएगा दो पूरे में से कॉमन है, तो ये बचता है आपका x माइनस वाई प्लस, यहाँ से बच जाता है आपका x प्लस वाई, ये x प्लस आई वाई बन चुका है यहाँ से।
अब ये 2, अब यहाँ x के साथ देख लीजिएगा, x के साथ 1 प्लस आई है और माइनस का y अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 माइनस आई हो जाता है। अब जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनाना होता है तो x प्लस आई वाई की फॉर्म होती है, तो x को हम अलग छोड़ देते हैं 2, यहाँ से 1 प्लस आई कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है x माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई और 1, इस तरह से। अब ये हो जाता है। अब हम इसे ऐसे करते हैं 2 1 प्लस आई x माइनस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डाल देते हैं तो ये हो जाता है 1 माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 वाई, तो ये हो जाता है 2 1 प्लस आई हो जाता है x माइनस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर बोलिएगा, 1 का स्क्वायर बोलेंगे तो 1 आएगा, प्लस आई स्क्वायर बोलेंगे तो माइनस का 1 आएगा और फिर आ जाता है माइनस का 2i, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का आ जाता है आई वाई। ध्यान से देखो ये वैल्यू z की आ चुकी है। तो आपका फंक्शन बना f डैश z इक्वल टू 1 प्लस आई और z। इस तरह से f डैश z की वैल्यू जो है आपको प्राप्त हो जाती है। अब देखना नेक्स्ट आर्टिकल है 2.17 ऑर्थोगोनल सिस्टम। अब ऑर्थोगोनल सिस्टम है, दो कर्व एक दूसरे को जब भी काटते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे होते हैं, तो ऐसे कर्व को जो है हम ऑर्थोगोनल सिस्टम में डालते हैं। यहाँ पर होना क्या है, जैसे हमारे पास फंक्शन एफ जेड है, एफ जेड इक्वल टू अगर हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है तो वो कॉची-राइमन कंडीशन को 100% श्योर सेटिस्फाई करेगा। अब एफ जेड का जो रियल पार्ट है वो यू है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो वी है। अब u इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेकर के v इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेकर के अगर आप कर्व ड्रॉ करते हैं तो उनमें एक मजेदार बात पाई जाती है कि जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पर बनने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि दोनों कर्व जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो यानी कि एनालिटिक फंक्शन के रियल पार्ट का कर्व और इमेजिनरी पार्ट का कर्व जो है वो जहाँ भी एक दूसरे को काटते हैं वो 90 डिग्री एंगल होता है। तो इस कारण से उन्हें ऑर्थोगोनल सिस्टम कहा जाता है। ये डेफिनेशन देखिएगा सामने लिखी हुई है, two curves are said to be orthogonal to each other when they intersect at right angle at each of their point of intersection। वो कर्व ऑर्थोगोनल कहलाते हैं जो अपने प्रत्येक कटान बिंदु पर एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। अब इसमें हम थ्योरम लेने चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन है। अब हम ऐसे भी लेते हैं, लेट एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई इज एन एनालिटिक फंक्शन। we prove that curve u x comma y is equal to c1 and b x comma y is equal to c2 form an orthogonal system। अब देखिए एक कर्व जो है मैंने एफ जेड के रियल पार्ट से बनाया है, एक कर्व जो है मैंने एफ जेड के इमेजिनरी पार्ट से बनाया है। और ये ले लीजिएगा u x comma y is equal to c1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बीएससी पार्ट 1 का रूल लगाइएगा, del u upon del x dx प्लस del u upon del y dy इक्वल टू 0। यहाँ से dy upon dx इक्वल टू dy upon dx की वैल्यू में आपको मिल जाता है माइनस का del u upon del x और ये हो जाता है del u upon del y। ये dy upon dx याद करिएगा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, इसे m1 कह दीजिएगा, दूसरे में सिमिलरली डाल दीजिएगा। Similarly, for b x y is equal to c2, फार्मूला यही रखिएगा m1 वाला, u की जगह b कर दीजिएगा, m2 is equal to माइनस का del b अपॉन del x और अपॉन del b अपॉन del y। अब इनकी प्रोडक्ट देख लीजिएगा, क्योंकि m1 m2 जब आप करते हैं तो ये हो जाता है del u अपॉन del x अपॉन del u अपॉन del y इंटू del b अपॉन del x अपॉन del b अपॉन del y। ये हो जाता है,
लेकिन शुरू में ही लिखा हुआ है कि जो फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन अगर है तो वो आप एनालिटिक फंक्शन अगर है तो वो कॉची राइमन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा बाय कॉची राइमन कंडीशन। यहां से डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई हो जाता है, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स हो जाता है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है m1 m2 इक्वल टू माइनस के 1। इस तरह से आपने प्रूव कर दिया है कि जो फैमिली होती है, जो एनालिटिक फंक्शन में u रियल पार्ट u और इमेजिनरी पार्ट v होता है, उनसे अगर कर्व ड्रॉ करे जाए तो वो एक ऐसी फैमिली को बिलोंग्स करते हैं जो ऑर्थोगोनल सिस्टम होता है, यानी कि वो जो कर्व है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो जब भी तो वो 90 डिग्री के कर्व पर इंटरसेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद 2.18 में डेफिनेशन है हार्मोनिक फंक्शन। इस आप बुक में से लिख लेना, छोटी सी डेफिनेशन है हार्मोनिक फंक्शन, मैं वैसे ही बता देता हूँ। याद कीजिएगा बीएससी पढ़ने में एक लाप्लास इक्वेशन थी, ऑपरेटर स्क्वायर के आगे फंक्शन था इक्वल टू 0 थी। अगर कोई फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो जो है वो हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है, यानी कि जो भी फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। मजे की बात होती है कि जो हमारी एनालिटिक फंक्शन होता है उसका रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी, वो जो है दोनों ही लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं ड्यू टू कॉची राइमन कंडीशन, तो वो जो है हार्मोनिक फंक्शन कहलाते हैं। उसके बाद इसमें थ्योरम है थ्योरम इफ fz is equal to u plus iv is analytic function then u and v both are harmonic function। fz इक्वल टू u प्लस iv जो है, अब ये थ्योरम आपसे कह रही है कि अगर fz इक्वल टू u प्लस iv जो है वो एनालिटिक फंक्शन है तो u और v जो है दोनों हार्मोनिक फंक्शन होंगी। ये बात हमेशा ध्यान रख लीजिएगा कि जो एनालिटिक फंक्शन का रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है दोनों ही हार्मोनिक फंक्शन को सेटिस्फाई करते हैं। हार्मोनिक फंक्शन दोनों होते हैं। मैं प्रूव करके दिखाना हूँ कि ये जो है लाप्लास इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई करने जा रहे हैं। अब ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे, बाई फिर वही लाइएगा बाई कॉची राइमन कंडीशन। बाई कॉची राइमन कंडीशन डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई है, और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है ना। अब आप ऐसे लिखिएगा, चूंकि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, जो लाप्लास इक्वेशन बीएससी पैटर्न में थी वो अगर फंक्शन u के लिए लग रही है तो वो थी डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर 2 वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर 3 वेरिएबल नहीं है, सिर्फ 2 ही वेरिएबल है एक्स और वाई, तो सिर्फ 2 टर्म लिखी जाएगी डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं इस तरह से करता हूँ डेल यू अपॉन डेल एक्स, अब एक डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू देख लीजिएगा डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ हो जाता है माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो ये हो जाता है डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पर 0 हो जाता है। यहाँ से आप प्रूव कर सकते हैं यू इज हार्मोनिक फंक्शन। इस तरह से आपका वैल्यू प्रूव हो जाती है कि u जो है वो हार्मोनिक फंक्शन है। अब ऐसे ही कर लीजिएगा, चूंकि डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसे आप खुद कर लीजिएगा। आप वैल्यू इधर से इधर डाल देना। जब u को हार्मोनिक प्रूव करना हो तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू के लिए b में कन्वर्ट कर दो, और जब b को प्रूव करना है तो कॉची राइमन कंडीशन की हेल्प से उन्हें u में कन्वर्ट कर दो, और आपका रिजल्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा, अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं।
अगली एक्सरसाइज है, सिंपल है। एक्सरसाइज 2B। पहला क्वेश्चन है, शो दैट u is equal to cos x cos hyperbolic y is harmonic and find its harmonic conjugate। वो आपसे कह रहा है कि सीधी करके दिखाइएगा कि जो हमने u लिखा है वो हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक फंक्शन अगर है तो वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी। फिर वो पूछता है फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। यू और वी दोनों जो है लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दोनों हार्मोनिक होते हैं। तो अगर वो कहता है फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब है वी की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है। अब देखिएगा वी की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। u इज इक्वल टू आपके पास है cos x cos हाइपरबोलिक y। आप यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स लीजिएगा। डेल यू अपॉन डेल एक्स अगर आप लेते हैं तो ये हो जाता है माइनस का साइन एक्स cos हाइपरबोलिक y। फिर आप डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लीजिएगा तो ये हो जाता है माइनस का cos x cos हाइपरबोलिक y। अब आप यहाँ से डेल यू अपॉन डेल y लीजिएगा। अब यहाँ हो जाता है cos x साइन हाइपरबोलिक y। डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर लेते हैं तो ये हो जाता है cos x cos हाइपरबोलिक y। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिएगा लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अब यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा u इज हार्मोनिक फंक्शन। यहाँ से देखिएगा u जो है आपका हार्मोनिक फंक्शन आ चुका है। अब यहाँ से आप आगे सीखिएगा, देखिएगा v कैसे निकालते हैं। v निकालने के लिए आप बीएससी पार्ट 1 और कॉची राइमन कंडीशन की हेल्प लेंगे। क्योंकि सबसे पहले आप लिखेंगे dv इक्वल टू डेल v अपॉन डेल x dx प्लस डेल v अपॉन डेल y dy। अब देखिएगा, यहाँ देखते रहिएगा किस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पर बड़ा सवाल नहीं है, छोटा सा ही सवाल है। ये एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इससे सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही बन सकता है, बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। v जो फंक्शन होता है वो x और y का फंक्शन होता है। मैंने बीएससी पार्ट में जाकर के पार्शियल डेरिवेटिव लगा दिया। dv इक्वल टू डेल v अपॉन डेल x dx प्लस डेल v अपॉन डेल y dy। अब यहाँ पर हम v की वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो सीधी सी बात है डेल v अपॉन डेल x भी हमारे पास नहीं होगा और डेल v अपॉन डेल y भी हमारे पास नहीं होगा। यहाँ पर हम लेकिन u तो है ना हमारे पास। अब हम कॉची राइमन कंडीशन यहाँ लगाते हैं। यूज कॉची राइमन कंडीशन। अब कॉची राइमन कंडीशन आप यूज कर लीजिएगा। dv इक्वल टू यहाँ देखिएगा डेल v अपॉन डेल x है और डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू माइनस का डेल u अपॉन डेल y होती है तो ये हो जाता है माइनस का डेल u अपॉन डेल y हो जाएगा और यहाँ dx हो जाएगा। और प्लस यहाँ देखिएगा डेल v अपॉन डेल y पड़ा हुआ है, ये वैल्यू होती है डेल u अपॉन डेल x की। तो यहाँ हो जाता है डेल u अपॉन डेल x और dy। अब यहाँ से वैल्यू उठा लीजिएगा ऊपर से। dv इक्वल टू डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू देख लीजिएगा, ये हो जाती है आपकी माइनस कॉस x साइन हाइपरबोलिक y dx प्लस डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू देख लीजिए, सॉरी डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू, ये सही है। डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू में देख लीजिएगा माइनस का साइन x साइन हाइपरबोलिक y और dy। यहाँ पर dy पड़ा हुआ है। ये जो इस समय इक्वेशन बनेगी तो एग्जैक्ट इक्वेशन बनेगी, यानी कि जो आपकी dv की वैल्यू आएगी वो गारंटी है। ध्यान रखना दो फंक्शन की या तीन फंक्शन की मल्टीप्लाई का रूप होगी। अब मैं इसे एडजस्ट करना शुरू करता हूँ। dv इक्वल टू ये हो जाता है साइन हाइपरबोलिक y और देखिएगा साइन x का, यहाँ से माइनस कॉमा ले लेता हूँ, यहाँ cos x है dx है। आप इसे लिख सकते हैं dy d ऑफ साइन x, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। माइनस बाहर जा चुका है
प्लस साइन एक्स ऐसे कैसे, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक बाई। अब देखिएगा अब अपने सामने दो फंक्शन की मल्टीप्लाई बन चुकी है, साइन हाइपरबोलिक बाई एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक बाई। अब ये बन जाता है डी इक्वल टू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो डी इक्वल टू आ जाता है माइनस का साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई प्लस कांस्टेंट से। इस तरह से देखिएगा आप हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब आपका फंक्शन एनालिटिक हो। अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो सीधी सी बात है, वैसे तो अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा तो ये इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन ही नहीं होगा। अब यू आ चुका है, डी आ चुका है, अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि एफ जेड बता दो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ, एक्स्ट्रा एफ जेड इक्वल टू होता है आपका यू प्लस आई बी। यू की वैल्यू देख लीजिएगा cos f cos हाइपरबोलिक बाई माइनस का sin f sin हाइपरबोलिक बाई आई और आ जाता है और प्लस आई सी, ये हो जाता है cos x cos i बाई माइनस आई sin x sin i बाई अपॉन आई और प्लस आई सी। यहाँ आई से आई कैंसिल हो जाता है, ये हो जाता है cos x cos i बाई माइनस साइन एक्स साइन आई बाई और प्लस आई सी। ये आपका बन जाता है cos x माइनस आई बाई और प्लस आई सी, ये बन जाता है। तो ये वैल्यू आपकी बन गई है एफ जेड की, सॉरी माइनस है तो यहाँ पर प्लस बनेगा, एफ जेड इक्वल टू बन जाता है cos z प्लस आई सी। अब आपने इस मेथड में देखा कि हमारे पास u अगर पता है तो हम v निकाल सकते हैं, और u पता है तो v निकाल सकते हैं, और फिर अगर u और v दोनों आ जाए तो उसकी हेल्प से हम एनालिटिक फंक्शन निकाल सकते हैं। और उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं u प्लस आई वी। अब देखिएगा इसका दूसरा क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल इसी तरह से है। दूसरा क्वेश्चन एच डब्ल्यू में चला जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। तीसरे क्वेश्चन में u इक्वल टू है x माइनस वन का होल क्यूब है माइनस 3x वाई स्क्वायर है प्लस का 3y स्क्वायर है। अब ये u है, डिटरमाइन भी सो दैट u प्लस बी है रेगुलर फंक्शन ऑफ u प्लस आई बी। रेगुलर फंक्शन का है, रेगुलर पर्यायवाची था, सिनोनिम्स था एनालिटिक का, रेगुलर एनालिटिक और होलोमॉर्फिक तीनों एक ही नाम बताए गए थे। अब इसमें जो है डिटरमाइन बी निकालना है, ये मैंने करेक्शन कर दिया है, उसमें यहाँ पर 3 प्रिंट नहीं है। तो अब इसमें हार्मोनिक वाला जो पोर्शन है डी भी आप इसी तरह से निकाल दीजिएगा। ये भी आपका एच डब्ल्यू है, किसी क्वेश्चन से डरिए मत, सारे जो सारे क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही होंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन जरा लेंथी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें थोड़ा सा इस वाले मेथड में एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जो आपका पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन में ये दे रखा है इफ W इक्वल टू एफ जेड इज एनालिटिक इन रीजन R, then dw upon dz is equal to del w upon del x is equal to माइनस i del w upon del y। ये प्रूव करने के लिए कहा गया है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। ये सफिशिएंट कंडीशन है, यानी कि 2 सफिशिएंट कंडीशन, ये आर्टिकल है, ये सफिशिएंट कंडीशन है हमारे पास। सफिशिएंट कंडीशन में जब आप सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स आ जाएगी। डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगी, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगी। ये आपकी सफिशिएंट कंडीशन आपकी बन जाएगी। अब दूसरी वैल्यू देख लीजिएगा, माइनस का आई डेल डब्ल्यू अपॉन क्या है, डेल वाई है। अब यहाँ से मैं इसे बदलना शुरू कर देता हूँ, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, आप डेल अपॉन डेल एक्स इसे यू प्लस आई भी तोड़ देंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल बी अपॉन डेल एक्स। अब एनालिटिक तो वो है, तो आप कौशी राइमन कंडीशन लगा देंगे,
डेल यू अपॉन डेल एक्स का डेल वी अपॉन डेल वाई हो जाएगा माइनस आई, यह हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई, माइनस का आई आप कॉमन ले लेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन आई डेल वी अपॉन डेल वाई। 1 अपॉन आई की वैल्यू खुद माइनस आई होती है तो ये हो जाएगा माइनस आई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस आई डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस आई डेल अपॉन डेल वाई कॉमन हो जाएगा तो ये बन जाएगा यू प्लस आई वी, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू माइनस आई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई। ये आपने दूसरा रूल देखा सफिशिएंट कंडीशन का, वो पार्शियल डेरिवेटिव जो सफिशिएंट कंडीशन आर्टिकल करा था उसमें पार्शियल डेरिवेटिव जो है विद रेस्पेक्ट टू एक्स था, अब यहाँ देखिएगा विद रेस्पेक्ट टू वाई हो चुका है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के 1-2 पार्ट में जो है आपको मैं करा दूंगा इसमें। ये आपका होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 1 आप कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 आप कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 4 होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 5 होमवर्क है। सारे मैंने एग्जाम्पल होमवर्क में दे दिया और 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं क्योंकि इनमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की जगह मैं 2 पार्ट बता दूंगा क्योंकि उसमें हार्मोनिक जब आप सिद्ध करने जाएंगे तो हार्मोनिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बी निकालने जाएंगे बी में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। लेकिन फिर क्यों अभी नहीं दिया है 4th क्वेश्चन, क्योंकि उसमें एफजेड पूछेगा, एफजेड निकालने में आपको जेड बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस हो सकती है, तो उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। और जो है नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो ये एक्सरसाइज है वो पूरी हो जाएगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो शुरू हो जाएगी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।